मैं मानता हूं इस बात को कि इस कविता में किसी जाति को लेकर ये नहीं कहा, और अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी मनोज जी ने भी बोलते वक्त इस बात को कहा है। जिस परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है वो किसी जाति को लेकर कम से कम ये कविता नहीं लिखी गई। और इस कविता का हम लोग स्कूल में सप्रसंग व्याख्या हम लोग करते थे। वक्तव्य में उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी ठाकुर। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई ठाकुर का कुआं कविता को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष और विपक्ष यानी कि समर्थन और विरोध के बीच चिराग पासवान भी इस पूरे लड़ाई में कूद गए हैं। चिराग पासवान ने भी खुले तौर पर आरजेडी, मनोज झा, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी का समर्थन कर दिया है। यानी कि जो बात आरजेडी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस कविता को लेकर, वही बात चिराग पासवान भी कहते नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ तमाम राजपूत विधायक जो है, नेता जो है, इस कविता का और आरजेडी का विरोध कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जब ये कविता लिखी गई थी तब ना तो किसी जाति धर्म का जिक्र किया गया है और ना ही जब आज की तारीख में सदन में यह कविता पढ़ी गई मनोज झा द्वारा, तो उन्होंने भी सबसे पहले कहा था कि किसी जाति धर्म को लेकर नहीं है। ये ठाकुर हमारे अंदर भी हो सकता है, ये ठाकुर मेरे आसपास भी हो सकते हैं, ठाकुर सिस्टम में भी बैठे हैं। चिराग पासवान ने क्या कहा है, पहले उनके बयानों को आप सुनिए। हैविंग सेड दैट, जिस कविता का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कविता उन्होंने पढ़ी है, भाई ये कविता आज की नहीं है, लंबे समय से। और इस कविता का हम लोग स्कूल में सप्रसंग व्याख्या हम लोग करते थे। जिस भी व्यक्ति ने इस कविता को जाना होगा या पढ़ा होगा, तो ये जिस परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है वो किसी जाति को लेकर कम से कम ये कविता नहीं लिखी गई। और अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी मनोज जी ने भी बोलते वक्त इस बात को कहा है। अपने ही वक्तव्य में उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी ठाकुर। मैं मानता हूँ इस बात को कि इस कविता में किसी जाति को लेकर ये नहीं कहा, बट हाँ। तो आपने सुना चिराग पासवान को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ये किसी खास जाति वर्ग के लिए नहीं था। और जब यह कविता लिखी गई थी तब भी ये किसी जाति को लेकर नहीं लिखी गई थी, बल्कि समाज की जो परिस्थितियां थी उसको देखते हुए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस कविता को जो है वो लिखा था। लेकिन आज की तारीख में इस कविता को लेकर विवाद जो है वो अपने चरम पे है। आरजेडी जहां यह कह रही है कि जो मनोज झा ने कहा ठाकुर का कुआं जो कविता पढ़ा वो बिल्कुल सही है, चूंकि मनोज झा ज्ञानी व्यक्ति हैं और वो जो कहेंगे वो सही होगा। लेकिन दूसरी ओर आरजेडी में ही एक बड़ा तबका, कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं और कुछ लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं, जो राजपूत समाज से आते हैं, जिन्हें लगता है कि ये ठाकुर का कुआं कविता जो है वो राजपूतों के अपमान के लिए पढ़ा गया, राजपूतों को अपमानित किया गया, जिसमें एक नाम चेतन आनंद का है और उनके पिता आनंद मोहन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर उस वक्त हम सदन में होते तो राख लगाकर जीभ खींचकर आसन की तरफ उछाल देते। विरोध और समर्थन, खास तौर पे आनंद, उनका पूरा परिवार इस कविता का खुलकर विरोध कर रहा है। विधायक बेटे ने तो पहले मोर्चा खोला था, लालू प्रसाद यादव का बयान आया, तेजस्वी यादव का बयान आया, आरजेडी के तमाम नेताओं का बयान आपने सुना। पक्ष विपक्ष, विरोध समर्थन, तमाम बातों के बीच चिराग पासवान जो दलित समाज से आते हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि विरोध और समर्थन का छोड़ दीजिए, लेकिन जो कविता लिखी गई, पढ़ी गई, उसमें मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगी जिसका विरोध होना चाहिए। चिराग पासवान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसमें ना तो किसी जाति का जिक्र है, और जिस वक्त मनोज झा जी सदन में यह कविता पढ़ रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने यह कहा था कि ये ठाकुर मेरे अंदर भी हो सकता है, ये ठाकुर आपके आसपास भी हो सकता है, तो इसलिए ये किसी खास जाति वर्ग के लिए नहीं है। तो ठाकुर को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच चिराग ने स्पष्ट कहा कि जो मनोज झा ने कहा है वो कहीं से भी गलत नहीं है। तो ठाकुर और ब्राह्मण वाले विवाद पर, चूंकि दो जाति आपस में मिल गई है, उस पर चिराग पासवान आरजेडी के साथ खड़े हैं। आपकी क्या राय है इस विषय को लेकर? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।